तो महंगाई तो कभी कम नहीं होनी है। को राम मंदिर से क्या मिलेगा भाई? भक्ति ये अपने अलग लेवल पर, ठीक है, लिखे सच में पढ़े लिखे लोग उनको मिला है, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? घूमेंगे क्या? देंगे और नौकरी भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तो जब नौकरी आए हैं तो अगर राहुल गांधी को क्यों आना चाहिए, उसका कारण आप बताइए। पूरी जनता जानती है कि कौन होगा। 10 में 10 10 में 10 10 में 10। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हर किसी के जहन में ये है कि किसकी सरकार बनेगी, 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है। आइए हम जानते हैं जनता से उनकी राय। आपको क्या लगता है सर कि आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी? भाई हमारे ख्याल से या औरों के ख्याल से जो इस समय पोजीशन चल रही है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जैसे कश्मीर का मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए गए हैं और जो सॉल्व हो गए हैं। तो उस हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए वैसे। और जितने भी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं इनको भी वोट और सपोर्ट एक बार और उनको करना चाहिए। मतलब आप बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ फुल। और हम सोचते हैं कि आने वाले समय में और अच्छी हमारी प्रगति होगी, हमारे देश को और नाम रोशन होगा पूरे वर्ल्ड में पूरा। अगर आपको रेटिंग करनी हो बीजेपी के काम को, आप अभी तक के काम को, तो आप कितनी रेटिंग देंगे 10 में से? भाई 10 में तो हम तो 99 देंगे। 10 में से 99 देंगे मोदी के काम को। और हम अब जैसे सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की कोई भी हमारे वो प्रधानमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे तो महंगाई तो कभी कम नहीं होनी है। जितनी बार इलेक्शन होंगे उस प्रकार से महंगाई हर समय 10% 20% बढ़ती जाएगी। हम बात करें अगर मोदी के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। जैसे अब जैसे कि सर ने बताया राम मंदिर और ये सब मुद्दे जो हैं सॉल्व हुए। तो बताए बात यहाँ पे हमको राम मंदिर से क्या मिलेगा भाई? भक्ति ये अपने अलग लेवल पर, ठीक है, हमको जो हमारी पर्सनल चीज़ें जैसे कि पढ़ाई को लेके बात करते हैं ना, ठीक है, रोजगार को लेके बात करते हैं, तो यहाँ पे वो पूरा तरीके से विफल रहे हैं। आगे अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मेरे आप मानते हैं कि ये मोदी सरकार के टाइम में जो रोजगार है वो हाँ पूरा विफल रहा है, इसमें विफल रहा है? मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि किस जो पढ़े लिखे सच में पढ़े लिखे लोग उनको मिला है, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? घूमेंगे क्या? उनके लेवल पे नौकरियाँ निकाली जाएँ, जो जिस लेवल का है ना उस पर नौकरियाँ निकाली जाएँ। आप कितने संतुष्ट हैं मोदी के जो भी अभी तक उन्होंने काम किया है? आप कितनी रेटिंग देंगे? अगर आपको रेटिंग देना हो 10 में से तो आप कितनी रेटिंग देंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं, मैं अगर सब पे बात भी नहीं कर सकता हूँ तो फिर और भी है कि जैसे आपने कहा कि हमारे जो है सर्विस को लेकर के ये चिंतित हैं, वो ठीक है, लेकिन सर्विस को लेकर के चिंतित तो हैं आप ज़रूर, लेकिन आपको समय से हर चीज़ की जानकारी नहीं हासिल है। वैकेंसियाँ निकल रही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है। उसके लिए आपको जानकारी जुटानी है, आप आगे बढ़ेंगे और नौकरी भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तो जब नौकरी आए हैं तो अगर मिलेगी। जो आदमी और सक्षम है, आत्मनिर्भर बनिए। आप 10 आदमी को नौकरी देने के लिए जो है के बाद आगे भारत बढ़िए। करता है, आत्मनिर्भर बनने का भारत करता है, लेकिन पता है उस मुद्दे पर काम नहीं करता है आत्मनिर्भर बनने का। जिससे अभी क्या है, एक जिस मजदूर देखें उसको 250 रुपये मिलता है, 250 रुपये। अब सोचो तो कोई मुद्दा भी नहीं है, 500 450 रुपए से नीचे कोई भी है करें, बाकी बात नहीं है। और मजदूर की बात करें उसको 250 रुपये मिलते हैं, उसमें क्या है उसको पता है 700 800 रुपए का स्केल चल रहा है। ठीक है, अपना घर का भी देखना, बच्चों की फीस देखना, ये सब देखना है। सारी बातों को अगर लीकेज की बात किया जाए तो फिर ये मैं बोलूँगा। आपके हिसाब से कि आप मोदी के काम से, अभी तक के मोदी जी के काम से आप संतुष्ट नहीं है? आप नहीं, मैं कुछ मुद्दों पर संतुष्ट हूँ लेकिन सब पे नहीं हूँ। अगर आगे आने सरकार, मतलब पता है क्या होता है, आगे की बात बढ़ेगी, आगे सरकार बढ़ेगी तो फिर नई नई चीज़ें आएंगी। वो क्या आने वाले टाइम में आप किसे देखते हैं, कौन जीत सकता है 2024 का चुनाव? तो फिर राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि पता है वो बात करते हैं क्या, मजदूरी पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, इन सब पे बात करते हैं। मंदिर की तो अलग बात बता रहा हूँ उससे पहले ही। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी को क्यों आना चाहिए, उसका कारण आप बताइए हमको एक भी। नहीं, कारण मैं बता रहा हूँ, मैं आगे देश के लिए उन लोगों ने क्या किया। जब से कश्मीर का मुद्दा भी रहा तब 10 में से 10 ही देंगे। 10 में से 10। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी को 10 में से 10 उनके काम से, उनके काम अभी तक के काम पे 10 में से 10 रेटिंग दे रहे हैं। वो
वो पूरी जनता जानती है कि कौन होगा। अभी तक जो भी थे उन्हीं को ही वापस ही आना है, पूरी बहुमत के साथ आना है इस बार तो, क्योंकि बाकी सरकार जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से बीजेपी सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने सारी योजनाओं को और जितने भी लाभ हैं सब जनता तक पहुँचाए हैं। ना धर्म ना जाति को लेके, किसी भी तरह को लेके किसी के तरह भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे सर कई लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू पार्टी है, वो हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देती है, इस पे आप क्या सोचते हैं? अगर कोई पार्टी हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर वहाँ की संस्कृति और वहाँ के अस्तित्व को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर हम वहाँ की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है भाई? सर आपके हिसाब से कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए अभी तक जो मोदी ने जो भी काम किया है जब से वो प्रधानमंत्री बने, आप कितनी रेटिंग देंगे 10 में से अगर आपको देना हो तो? ये तो जनता बताएगी ना कि पार्टी को कितनी रेटिंग देनी चाहिए। हम भी उसी पार्टी से हैं तो हम तो आपको यही बोलेंगे 10 में से 10 हम आप उनको भी देंगे, लेकिन ये तो आपको आम जनता से पूछना चाहिए कि वो कितना दे, क्योंकि हर कोई जानता है कि भाई 50 साल जो है, 60 साल जो है वो कांग्रेस ने राज किया, क्या किया उन्होंने आज तक? सपा ने भी राज किया, क्या किया उन्होंने? बसपा ने भी राज किया, यहाँ पे क्या किया उन्होंने? और भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है? अभी आपका चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है, वो भी अगर सफलपूर्वक हो जाती है तो हमारा देश जो है वो चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अभी तक चांद के ऊपर खोज चल रही थी वो खोज पूरी होगी और लोगों को, आम जनता को, दुनिया को पता चलेगा कि किस चांद के ऊपर वातावरण और वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की जीवन कैसा है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। सॉफ्ट लैंडिंग जो एक बात है, सॉफ्ट लैंडिंग बोलिए जो आपके मन में हो, आप बोलो ना भाई। अखिलेश आएंगे। आप अगर मोदी की बात करें तो आप मोदी के अभी तक के काम से कितने संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? मोदी ने राशन अभी तक तो जो दिया है उसके लिए तो हम से संतुष्ट हैं। अभी तक आप मोदी के काम से संतुष्ट हैं? जी जी। सर अगर आपको रेटिंग करनी हो तो आप कितने की रेटिंग करेंगे उनकी? 10 में 10। 10 में 10। आइए जानते हैं कुछ और लोगों की राय। सर आप क्या कहेंगे इस विषय पे? जी मुझे भी यही लगता है कि अगले चुनाव में मोदी ही आएंगे। अगले चुनाव में मोदी ही आएंगे। सर अगर आपको उनके काम की रेटिंग करनी हो तो आप कितने करेंगे 10 में से? ऑब्वियसली 10 में 10। 10 में 10। आप बताएं सर, आप क्या सोचते हैं? जी मोदी आएंगे 2024 में। हाँ जी, मोदी जी आएंगे। मोदी ही आएंगे। सर आप? मोदी ही आएंगे, 27 तक आएंगे वो तो। 27 तक आएंगे मोदी। सर अगर आपको बात करें, अगर आप उनके काम की अभी तक की बात करें तो आप उन्हें कितनी रेटिंग करते हैं? 10 में 10। 10 में 10? 10 में 10। 10 में 10? गिनती 10 तक थी वरना 100 भी मारते। हाँ जी, हाँ जी। 100 भी मारते अगर 100। गिनती 10 तक थी वरना 100 भी मारते। सर आप क्या कहते हैं? 10 में 10। 10 में 10। अंकल आप? हम तो 99 बोले। 99 छोड़ेंगे हम भाई। 1% छोड़ेंगे। जिनकी समस्याएं हैं नहीं पूरी हो पाई हैं तो 1% हम रोक लिए हैं कि 1% आगे आने वाले समय में देखा जाए। There is always a way of improvement. यस यस, थैंक यू। चलिए आइए। हाँ जी, जिस तरह से युवाओं ने बोला है 10 में 10, इससे ही पता चलता है कि सबके दिल में ये बात है कि योगी जी और मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कोई और अपोजिशन पार्टी में कुछ भी कहे, लेकिन युवा देश जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। युवा देश जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। नेशनल न्यूज़ नाउ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं राजेश्वरी शुक्ला।